सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पाठ निबंध जो है उसके अंतिम पड़ाव में है। देखिए, अंत में मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ की कोई नई शुरुआत का हुआ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक स्फुरण लिए आता है कि हर नई बात है वो सुन करके एक नई शुरुआत होती है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उभे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। लेखक कहता है कि मेरे को उस मित्र की फिर से याद आ गई जो जीवन में कितनी बार असफल हुआ, लेकिन कभी भी वो उसने हार नहीं मानी और नए से नए कार्य वो करता रहा। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनकी उस अपराजित वर्ती आचरण का रहस्य कि वो बार बार असफल होने के बाद भी कभी हारे नहीं और आगे से आगे बढ़ते रहे। यह रहस्य है नया ताजा आरंभ। वे हारे पर हार करके रुके नहीं और इस नए रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छुपा था। क्योंकि अगर वो हार करके निराश होकर के बैठ जाते तो उनका जीवन का अंत वहीं हो जाता। और वो जीवन में हारे, अनेक बार उनको असफलताएं मिली, लेकिन असफलताओं से वो कभी विचलित नहीं हुए और असफलताओं को पीछे छोड़ करके उन्होंने और दूसरा कार्य आरंभ कर लिया, उसमें भी असफल हो गए, उससे भी निराश नहीं हुए, फिर और कोई नहीं करने का सोच लिया। ऐसा जीवन में उनके निरंतर चलता रहा और नए से नए कार्य वो करते रहे। अगर वो जीवन में पहले ही प्रयास में निराश होकर के बैठ जाते कि मैं तो असफल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कार्य सफल हो ही नहीं सकता, तो वो जीवन में वही निराश्रित हो जाते और उसके जीवन का वही अंत हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है कि जीवन है उसमें सफलताएं और असफलताएं तो जीवन का एक तारतम्य है कि जीवन में कभी आप सफल होगे, कभी असफल भी हो सकते हो। तो सफल होकर के ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और असफल होकर के कभी निराश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के दो पहलू हैं, सफलता और असफलता। ये कार्य करने वाले को हो सकता है सफलता भी मिल जाए और असफलता भी मिल जाए, लेकिन जो कार्य करता ही नहीं है, भय से विराजमान होकर के वो कुछ प्रारंभ ही नहीं करता है, तो उसको सफलता असफलता का स्वाद पता ही नहीं होता कि सफलता से क्या आनंद मिलता है और असफलता से कितना क्षोभ होता है, कैसा उनका अनुभव होता है। उन बातों का पता तो कार्य करने वाले को ही चलता है। क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है, पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमाता ही न फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य है। इसमें से पहले मैं मर भी नहीं सकता, निराश्रित भी नहीं हो सकता। मेरा तो ये स्वभाव है कि मैं कितना भी गिरूं, कितना भी कठिनाइयों से घिरा रहूं, कभी भी कितनी भी असफलता मेरे रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन कभी भी निराश्रित नहीं होऊंगा, क्योंकि निराशा के साथ ही क्या है, मृत्यु है। इसलिए निराशित मैं कभी भी नहीं होना चाहता। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर। मैं पाठ के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये हमने बार बार पाठ पढ़ा है, उसका नाम लिया है। फिर लेखक के मित्र श्री सिंहल अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि गाड़ी बिक जाए, उन उसका व्यापार था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था, उसको व्यापार में घाटा लग गया था, तो उसके पास में नया व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी बेच करके नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे। इसलिए जितने में भी हो सके वो गाड़ी बेचना चाहते थे नया व्यापार आरंभ करने के लिए। तो नया व्यापार आरंभ करने के लिए वो क्या करना चाहते थे, गाड़ी बेचना चाहते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए, लेखक के मित्र अपनी गाड़ी कितने में बेचने को राजी हो गए? कितने रुपए में? कि वो बेचना तो 10,000 रुपये में चाहते थे, लेकिन उसको 6,000 रुपये मिल रहे थे, तो वो 6,000 रुपये में बेचने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो लेखक का मित्र है वो गाड़ी बेचने के लिए 6,000 रुपये में ही तैयार हो जाता है।
फिर है लेखक की दृष्टि में कौशल जी अद्भुत क्यों थे? क्योंकि कौशल जी के जीवन में अनेक असफलताएं आई, उन्होंने अनेक कार्य प्रारंभ किए और असफल हो गए, लेकिन कभी भी निराश्रित नहीं हुए। एक कार्य के असफल होने के बाद उसने उतनी ही ऊर्जा के साथ दूसरा कार्य आरंभ कर लिया, दूसरा असफल कार्य सफल नहीं हुआ तो उसने उतनी ही ऊर्जा के साथ, उतने ही साहस के साथ तीसरा कार्य आरंभ कर लिया। इसलिए लेखक के मित्र कौशल जी हैं, सिंहल जी हैं, वो अद्भुत व्यक्ति थे। लेखक के लिए कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य क्या था? लेखक के लिए कौशल जी की अपराजित प्रवृत्ति का रहस्य यह था कि वह कभी निराश नहीं होते थे, उसमें नई ऊर्जा साथ साथ संचारित होती रहती थी। फिर देखिए कौशल जी का प्रेस क्यों फेल हो गया? क्यों हो गया था? कौशल जी का साझेदार एक चालाक आदमी था और उसने आय को तो अपने खाते में लिख लिया और जो लोग व्यक्ति उनके मांगते थे पैसे वो उधार के खाते में लिख दिया, इसलिए उनका प्रेस का कार्य है वो क्या हो गया? फेल हो गया। फिर है देखिए पांचों आदमी क्यों रो रहे थे? लेखक है वो पांच व्यक्तियों की कहानी बताता है कि वो किसी कार्य करने के लिए कहीं अलग जाते हैं और उन वो रात को कहीं रुकते हैं, सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि हम में से कोई एक गायब हो गया, वो वापस चला गया। ऐसा सोच करके वो एक एक को गिनते हैं तो संख्या है वो एक कम हो जाती है। ऐसा होने के कारण वो रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति कम हो गया था, लेकिन वो मूर्ख थे, अपने स्वयं को एक को वो जो गिनने वाला था वो स्वयं को न गिन करके एक को खोया हुआ जाने रहा था। लेखक ने किन लोगों को पशु कहा? लेखक ने उन लोगों को पशु कहा जो अपने विषय में कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि पशु है वो अपने विषय में कभी नहीं सोचता है, वो अपने मालिक के लिए कार्य करता है और मालिक जैसे ही उसको छोड़ता है तो वो आज़ाद होकर के सुकून महसूस करके बैठ जाता है। उसी प्रकार निरक्षर लोग हैं वो कभी अपने विषय में नहीं सोचते हैं, जितना मिल गया खा पी के आराम से सो जाते हैं। फिर देखिए शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए क्यों कहा? शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहना इसलिए कहा कि जब वो नमाज पढ़ करके घर लौट रहे थे तो उस समय रास्ते में सोए हुए लोगों को देख करके कहा कि देखिए कितने मूर्ख लोग हैं जो अभी तक सोए में भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। तब शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए कहा, क्योंकि यदि वह घर पर सोता रहता तो दूसरों की बुराई करने के विषय में वो कभी नहीं सोचता और ऐसा पाप का भागी वो नहीं बनता। कि दूसरों की बुराइयां सोचता है, अपने विषय में नहीं सोचता है। और शेख सादी ऐसे विचारों वाले व्यक्ति थे कि दूसरों के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए, हर समय अपने विषय में ही सोचना चाहिए। फिर है कौशल जी की पुस्तकों का प्रकाशन क्यों बंद हो गया था? कौशल जी की पुस्तकें प्रकाशित क्यों नहीं हो पा रही थी? कौशल जी की पुस्तकें प्रकाशन का कार्य इसलिए बंद हो गया था क्योंकि वो देश की स्वतंत्रता के विषय में लिखता था और देश की स्वतंत्रता के विषय में लिखने के कारण उन पर, उनकी पुस्तकों पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए उनकी पुस्तकों का प्रकाशन है वो क्या हो गया था? बंद हो गया था। और कई बार क्या हुआ, उसको स्वतंत्र विचार लिखने के कारण अपनी पुस्तकों में उसको जेल की यातनाएं दी गई और जेल में जाने के कारण वो पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर पाए। फिर देखिए 5 बघेड़ियों वाली कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? लेखक इस निबंध के माध्यम से, पूरे निबंध में और इस 5 बघेड़िए की कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि कभी भी आप दूसरों में कमियां मत निकालिए, आप अपनी कमियों और दोषों को ही निकालिए। आप अपनी कमियों को तो देखते नहीं और दूसरों में बुराइयां निकालते रहते हैं, इसलिए दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए दूसरों को नहीं सुधार करके आप पहले अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को अगर सुधार लेंगे तो मनुष्य स्वयं ही बदल जाएगा और मनुष्य स्वयं बदल जाएगा तो दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सकता है। शेख सादी वाली कथा से लेखक क्या समझाना चाहता है? शेख सादी एक महान विचारक और कवि थे। वो सुबह उठ करके अपने पुत्र के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और जब लौटते समय रास्ते में कुछ लोग हैं वो क्या होते हैं, सोए हुए मिलते हैं। तब उसका पुत्र कहता है कि कितने मूर्ख लोग हैं ये अब्बा, जो सवेरे नमाज पढ़ने भी नहीं जाते हैं, इनको तो पाप लगेगा। तब शेख सादी कहते हैं कि इनको तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा वो तो अलग विषय है, लेकिन तेरे को इसके प्रति बुरा सोचने के कारण जरूर पाप लगेगा। इससे अच्छा तो ये होता कि तू ऐसा कार्य नहीं करता, दूसरों के पाप का भागी नहीं बनता,
तू भी नमाज पढ़ने नहीं जाता। कौशल जी ने कौन कौन से व्यापार किए थे? कौशल जी है, सबसे पहले तो क्या करता है, एक प्रेस आरंभ करता है, उसके बाद बर्तनों की दुकान करता है, उसके बाद पंसारी की दुकान करता है, फिर एक होटल खोलता है, वो भी फेल हो जाता है। फिर एक अपने रिश्तेदार के साथ सोडा वाटर की फैक्ट्री लगाता है, वो भी फेल हो जाती है। उसके बाद बीमा कंपनी में काम करता है, वो भी बंद हो जाती है। शरबत की दुकान खोलता है, वो भी बंद हो जाती है। फिर एक अखबार निकालता है, और उसके बाद एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता है, वो भी खूब चलती है, लेकिन फिर अंत में उसके भी ताला लग जाता है। तो से ऐसे अनेक कौशल जी ने कार्य किए, और अंत उनका सबका एक जैसा ही रहा, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए। हमारे प्रति क्या अधिकार है कि हमें हमारे प्रति क्या करना चाहिए? हमें हमारे प्रति ये अधिकार है कि हमें कभी भी यदि हम हार गए तो इसका मतलब हारे नहीं, हम अपने कार्य को छोड़ करके ही भाग गए। इसलिए इस अच्छा तो यह है कि हमें कभी भी जीवन में असफलताओं से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रम में नहीं फंसना चाहिए, शीघ्र ही रास्ता तलाश कर लेना चाहिए। डरना, थकना, गिरना, भूलना ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसे कभी भी असंभव नहीं समझना चाहिए कि डर गए तो कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे। डर के आगे ही क्या होती है? जीत होती है। तो ऐसा हमारा अपने प्रति क्या है? अधिकार है, हमें अपने प्रति सोचना चाहिए। हम अपना विवेक से अगर काम करेंगे तो दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं।